अगर वाकई आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको अच्छा से समझ में आएगा। इसमें आपको वर्ड, इंग्लिश का टेंस, इंग्लिश का ग्रामर और इसमें जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर दिया गया है वो सबको यहाँ पे मैं बताऊँगा। आप सब सोचते हैं कि इंग्लिश में अच्छा से पढूं, अच्छा से अच्छा बोलूं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके पास वर्ड मीनिंग, सेंटेंस स्ट्रक्चर और जो ग्रामर का रूल है वो आपको पता नहीं होता है, इसलिए आप नहीं सकते हैं। मैं आपको वीडियो में एक एक वर्ड का उसका सही उच्चारण, उसका सही उपयोग और उसका किस प्रकार और उपयोग किया जा सकता है वो मैं आपको यहाँ पे पूरा अच्छी तरह से बताऊँगा। ठीक है, इसलिए वीडियो में बने रहिए पूरा। और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आज का कहानी है द थ्री फिशेस, यानी तीन मछलियाँ। यहाँ पे क्या द लगा है, द एक क्या है आर्टिकल है। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, डिफिनिट आर्टिकल बोलते हैं। ठीक है, डिफिनिट मतलब क्या, निश्चित रूप से। ठीक है, निश्चित आर्टिकल। एक होता है ए एन, ए और एन, ये ए और अन जो है ये होता है इंडिफिनिट आर्टिकल। ठीक है, जिसमें हम लोग गिनती गिनने के लिए 1 2 3 4, जैसे कि एक मछली था यानी 1 फिशेस, 2 3 इस तरह के यूज करते हैं। ठीक है, और डिफिनिट आर्टिकल का यूज कहाँ होता है, जिसके बारे में हमें पहले से पता हो। ठीक है, यहाँ पे क्या 3 मछलियाँ हो, पहले से हमें पता है कि यहाँ पे 3 मछलियाँ हैं इस कहानी में, इसलिए यहाँ पे द डिफिनिट आर्टिकल का यूज किया गया। ठीक है, वैसे तो द का यूज बहुत जगह पे होता है, एस्ट्रोनॉमी, ग्रंथों आदि बहुत चीज़ों में होता है। ठीक है, वो अभी चीज़ बताने के लिए यहाँ पे समय नहीं है, लेकिन जो कहानी में दिया गया है उसको मैं आपको यहाँ पे अच्छी तरह से डिफाइन करके बताऊँगा। ठीक है, वीडियो को पूरा देखिएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है लॉन्ग लॉन्ग एगो। लॉन्ग लॉन्ग एगो का मतलब होता है बहुत समय पहले या बहुत बहुत पहले। ठीक है, देयर, देयर के यहाँ पे कोई सेंस नहीं होगा। जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का अभाव रहता है, यानी सब्जेक्ट और या ऑब्जेक्ट नहीं रहता है, तो उस समय हम लोग क्या करते हैं, देयर का यूज करते हैं। यहाँ पे ही सी इट नेम, यानी यहाँ पे कोई भी आई वी यू कोई भी सब्जेक्ट है क्या, नहीं है, इसलिए यहाँ पे हम लोग सब्जेक्ट की जगह पे देयर का यूज किए हैं, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे इसका कोई सेंस नहीं होगा। लिव्ड, LIVE, लिव, लिव मीन्स होता है रहता, रहना। ठीक है, यहाँ पे ED लगा हुआ है, यानी क्या है, लिव का सेकेंड फॉर्म है, लिव्ड यानी रहता था, बहुत बहुत पहले। ठीक है, 3 फिशेस इन अ पाउंड, यानी एक तालाब में 3 मछलियाँ रहता था। याद रखिएगा, सेंटेंस को देखते हैं, आप स्ट्रक्चर में कितना अच्छा से तोड़ के बता दे रहा हूँ। ठीक है, बहुत बहुत समय, लिव मतलब क्या रहता था, 3 फिशेस इन अ पॉन्ड, पॉन्ड मतलब होता है तालाब, एक तालाब में। ठीक है, 3 मछलियाँ रहता था। यहाँ तक कोई दिक्कत है, अगर दिक्कत है तो बताइएगा, अगर दिक्कत नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट में लिखिएगा सर दिक्कत नहीं है, इसी तरह आगे बताइए। ठीक है, दे यानी वे, वेयर ऑल फ्रेंडली एंड लिव हैप्पीली इन द पाउंड। ठीक है, वे, ठीक है, ऑल फ्रेंडली यानी सभी मिलजुल कर, और लिव्ड हैप्पीली मतलब क्या, खुशी खुशी रहते थे, इन द पॉन्ड यानी तालाब में। ठीक है, यानी वे सभी। ठीक है, यानी वे क्या करते थे, सभी, वे सभी क्या करते थे, मिलजुल कर और खुशी खुशी तालाब में रहते थे। यहाँ पे लिव का क्या सेकेंड फॉर्म है, लिव्ड। यहाँ पे ये हो गया सब्जेक्ट, उसके बाद क्या हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, और उसके बाद ये जो है ये ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, और ये हो गया वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब, और ये क्या हो गया वर्ब, ये भी क्या हो गया, एब्जेक्टिव है ये। ठीक है, और ये हो गया तालाब, यानी ये ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, यानी वे सभी मिलजुल कर और खुशी खुशी उस तालाब में रहते थे। इन द पॉन्ड मतलब तालाब में रहते थे, कोई दिक्कत। ठीक है, ईच फिशेस यानी ईच फिश यानी प्रत्येक मछली, ईच मतलब क्या होता है, प्रत्येक, फिश मतलब मछली, प्रत्येक मछली वाज था। ठीक है, डिफरेंट मतलब अलग था या फिर भिन्न था, फ्रॉम अदर्स कैरेक्टर, अदर्स मतलब क्या था, दूसरों के जो विचार थे यानी चरित्र थे, या फिर जो दोनों में मतलब दूसरे के क्षमताओं से वो क्या था, अलग था। ठीक है, अदर कैरेक्टर्स मतलब क्या, जैसे कि मान लें कि 3 दोस्त हैं, तीनों में क्या है, कोई तेज है तो कोई बहुत तेज है तो कोई मूर्ख है। ठीक है, वैसे भी क्या उनके कैरेक्टर्स हो गए हैं। ठीक है, यानी दूसरों के कैरेक्टर से वे क्या थे, तीनों मछलियाँ अलग अलग थे, यानी प्रत्येक मछलियाँ क्या थे, अलग अलग थे। देखिए यहाँ पे द फर्स्ट नेम गोलू, यानी पहला का नाम क्या था, नेम वाज, नेम गोलू यानी पहला का नाम गोल्डी था। द सेकेंड वाज नेम्ड विट्टी, सेकेंड का नाम यानी दूसरे का नाम क्या था, विट्टी था। ठीक है, पहला का नाम गोल्डी, दूसरा का नाम विट्टी।
एंड द थर्ड वाज नेम्ड ब्राउनी, और तीसरे का नाम था, क्या नाम था, ब्राउनी। यानी गोल्डी, विट्टी और ब्राउनी तीन नाम के क्या था, तीन, मतलब ये नाम का तीन मछलियाँ था। ठीक है। गोल्डी वाज वेरी इंटेलिजेंट, गोल्डी था वेरी इंटेलिजेंट मतलब बहुत बुद्धिमान, और SHREWED इसका होता है तेज, याद रखिए। ठीक है। शेड मतलब होता है तेज, यानी गोलू क्या था, बहुत तेज मतलब बहुत बुद्धिमान और तेज था। विट्टी वाज स्ट्रॉन्ग माइंडेड, और विट्टी क्या था, मजबूत दिमाग वाला था। ठीक है। और हैड बिलीव, और उसको विश्वास था, इन डेस्टिनी, डेस्टिनी मतलब होता है भाग्य। ठीक है। और इसको क्या था, विट्टी को भाग्य पे विश्वास था, और वो क्या था, स्ट्रॉन्ग माइंडेड था। ठीक है। लेकिन ब्राउनी वाज स्लो एंड लेथिक्स, मतलब ब्राउनी क्या था, धीमी थी और क्या, आलसी थी, यानी सुस्त था। याद रखिएगा, ये वर्ड भी आपको पहली बार सुनने को मिला होगा। ठीक है। वैसे सुस्त का हम लोग क्या सीखते हैं, लेजी, लेकिन यहाँ पे लेजी की जगह पे क्या है, लेथरिक भी होता है, याद रखिएगा। ठीक है। आगे देखिए, वंस एक बार, गोल्डी हेयर्ड मछली, गोल्डी ने सुना, टू फिशरमैन यानी दो मछुआरों को, फिशरमैन मतलब मछुआरा को बोलते हैं फिशरमैन। ठीक है। जो मछली मारता है उसको बोलते हैं मछुआरा। यहाँ पे टू फिशरमैन यहाँ पे याद रखिए। ठीक है। टू फिशरमैन मतलब हो गया दो मछुआरे को गोल्डी ने सुना, टॉकिंग बात करते हुए। ठीक है। एमोंग मतलब होता है आपस में, देम सेल्फ यानी वे लोग आपस में क्या कर रहे थे, बीच में, एमोंग मतलब होता है बीच। ठीक है। यहाँ पे देम सेल्फ हो गया आपस में। ठीक है। आपस में ही बात करते हुए गोल्डी ने सुना मछुआरों को। ठीक है। द फर्स्ट वन साइड, पहले ने कहा, द फर्स्ट वन सेड यानी पहले ने, उनमें से जो पहला मतलब दो था, दो में से एक ने कहा। से मिस होता है कहना, से का यहाँ पे क्या सेकेंड फॉर्म है, सेड, सेड मतलब क्या हो गया, कहा। दिस पॉन्ड इज फुल ऑफ फिशेस, यानी यह तालाब, इज मतलब कहता है फुल ऑफ फिशेस यानी मछलियों से भरा हुआ है, मछलियों से भरा है, यह तालाब मछलियों से भरा है। ठीक है। कोई दिक्कत, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत और परेशानी है तो प्लीज़ कमेंट में बताइए, मैं आपको सॉल्व करने का प्रयास करूँगा। ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं फिगर में भी, यहाँ पे क्या दो मछुआरा है। ठीक है। इसको कहानी को आगे कंटिन्यू करते हैं। हम हैव टू कम टुमोरो एंड हैव ए गुड कैच। ठीक है। अब क्या बोलते हुए सुना, हम हैव टू कम हम आएंगे कल को, टुमोरो मतलब क्या, कल। ठीक है। आने वाला जो कल होता है उसको बोलते हैं टुमोरो, हम कल को आएंगे, और हैव ए गुड फिश और अच्छी मछलियाँ को पकड़ेंगे। हैव ए गुड फिश मतलब हो गया क्या, अच्छी मछली पकड़ना। 10 सेकेंड दूसरे ने वन रिप्लाई, दूसरों ने क्या किया, दूसरे ने, उनमें से दूसरे ने क्या जवाब दिया, यस हाँ, माय फ्रेंड मेरे दोस्त, टुडे आज, वी हैव हैड एनफ फिश हमारे पास है पर्याप्त मछलियाँ। एनफ मतलब क्या, पर्याप्त, हैड मतलब क्या, मछलियाँ। ठीक है। ये क्या है, ग्रामर का रूल क्या आता है। ठीक है। इसको मैं आपको अलग से बता दूंगा। ठीक है। हमारे पास पर्याप्त मछलियाँ है। डेफिनेटली निश्चित रूप से, वी सेल कम हम आएंगे, टुमोरो कल, निश्चित रूप से हम कल आएंगे। ये कौन सा टेंस हो जाता है, कमेंट में बताइए आप, जल्दी बताइएगा। ठीक है। ये कौन सा टेंस है, कमेंट में फटाक से बताइए। ये हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस सेल का प्रयोग किया गया है। ये किसी टेंस का नहीं, ये नॉर्मल सेंटेंस है। ठीक है। जो कि फ्यूचर टेंस में बता रहा है कि हम कल आएंगे। ठीक है। अब आगे देखें यहाँ पे, गोल्डी स्वॉन फास्ट, गोल्डी बहुत तेज़ी से तैरा, टू हर फ्रेंड अपने दोस्त के पास जाने के लिए क्या, बहुत तेज़ी से तैरते हुए गया या फिर तैरा। ठीक है। और स्टार्ट इन एन एंजाइटी वॉइस, और शुरू किया क्या, मतलब घबराहट या चिंतित वाले आवाज़ों में। अब जैसे कि कहीं यहाँ पे आप सांप देख लेते हैं या फिर कहीं कुछ हो जाता है। ठीक है। आप घबराते हुए बोलते हैं ना, उसको बोलते हैं एंजाइटिस एंजेनियस वॉइस। ठीक है। यानी घबराहट वाले आवाज़, यानी चिंतित वाले आवाज़ में या फिर लड़खड़ाते हुए आवाज़ में। ठीक है। बोलना शुरू किया।
डियर फ्रेंड, प्रिय दोस्त, आई हेयर्ड, मैंने सुना। हेयर मतलब होता है सुनना, यहाँ पे हेयर का क्या सेकंड फॉर्म है हेयर्ड, HEARD, ठीक है। हेयर्ड मतलब क्या सुना। टू फिशरमैन, दो मछुआरे, टॉकिंग बात कर रहे थे, अमॉन्ग देमसेल्फ यानी आपस में, ठीक है। टू कैच फिश यानी मछली पकड़ने, ठीक है। वो आपस में बात कर रहे थे मछली पकड़ने के लिए। इन दिस साइड ऑफ द पॉन्ड यानी तालाब के इस किनारे में, ठीक है। तालाब के इस किनारे मछली पकड़ने के बात कर रहे थे। टुमोरो यानी कल। वी हैव हमें, टू लीव दिस प्लेस हमें छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। हमें छोड़ना पड़ेगा, ठीक है, इस स्थान को। वी हैव टू लीव मतलब हमें छोड़ना पड़ेगा, ठीक है, दिस प्लेस यानी इस जगह को। और स्विम तैर के जाना होगा, स्विम एल्सवेयर कहीं और, ठीक है। और तैर के हमें कहीं और जाना पड़ेगा, तैरने के लिए हमें कहीं और जाना पड़ेगा, ठीक है। टू सेव आवर लाइफ अपने जीवन बचाने के लिए। सेव मतलब क्या होता है बचाना, आवर लाइफ अपना जीवन, ठीक है। हमारे जीवन बचाने के लिए कहीं और तैर के जाना पड़ेगा, ठीक है। फिगर में आपको यहाँ पे दिख ही रहा है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग एक फिगर यहाँ भी है, आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मछली है और ये सब कैरेट में लेके जा रहा है। आगे देखिए, विट्टी आक्स हर, विट्टी, ठीक है, आक्स हर, विट्टी ने आक्स मतलब पूछा उससे, ठीक है। वाई आर यू, ठीक है, क्या तुम निश्चित हो। आर यू श्योर फ्रेंड, क्या तुम निश्चित हो दोस्त। विल दे रियली कम टू दिस साइड ऑफ द पॉन्ड, ठीक है, क्या वास्तव में आएगा तालाब के इस किनारे पर, ठीक है। तालाब के दिस साइड मतलब होता है क्या इस किनारे पे, ऑफ यहाँ पे लग गया मतलब क्या तालाब के इस किनारे पे वह निश्चित आएगा। टू कैच फिश मछली पकड़ने के लिए। आई एम श्योर मैं निश्चित हूँ। रिप्लाई गोल्डी, गोल्डी ने क्या किया जवाब दिया, ठीक है। परसेव शायद, यू आर राइट तुम सही हो। परसेव मतलब होता है शायद होता है, मे बी का मतलब ये होता है शायद, ठीक है। और भी वर्ड है तो आप कमेंट में बताइएगा कि शायद का और क्या क्या होता है। परसेव हो गया, शायद हो गया, पॉसिबिलिटी हो गया, ठीक है। इसके अलावा और क्या है आप कमेंट में बताइएगा, ठीक है। यू आर राइट तुम सही हो, ठीक है। सेड द विट्टी, विट्टी ने कहा। सेड मतलब क्या कहा, ऐसे वह सेम इसका होता है कहना कि यहाँ पे से क्या सेकंड फॉर्म में सेड, सेड मतलब कहा। लेट अस, ठीक है, चलो हम, ठीक है। लेट मी पहले देखो लेट अस चलो हम, ठीक है। मूव इमिडिएटली चलो हम चलते हैं तुरंत, ठीक है। टू अदर्स, टू अदर पॉइंट यानी टू सम अदर पॉइंट यानी कुछ अन्य तालाब या फिर कुछ दूसरा तालाब या फिर कोई दूसरा तालाब, ठीक है। यहाँ पे सम का यहाँ पे कुछ ना होकर यहाँ पे क्या होगा कोई का यूज होगा, ठीक है। चलो हम तुरंत चलते हैं, ठीक है। कहाँ पे चलते हैं सम अदर पॉइंट यानी कोई दूसरा तालाब में, ठीक है। लेक या रिवर, कोई दूसरा तालाब, लेक या रिवर यानी तालाब झील या फिर नदी में। ब्राउनी वाज वाचिंग, ब्राउनी वाज वाचिंग मतलब देख रहा था, ब्राउनी देख रहा था। दिस कन्वर्सेशन कैमली मतलब कन्वर्सेशन मतलब होता है बातचीत शांति से, ठीक है। ब्राउनी शांति से इस बातचीत को देख रहा था। दिस इज माई बर्थ प्लेस, अब देखिए ब्राउनी ने क्या कहता है यह मेरा जन्मभूमि है, ठीक है। आई शिल नॉट लीव मैं नहीं छोड़ूंगा या फिर मैं नहीं जाऊंगा। फ्रॉम हेयर यहाँ से, ठीक है, यह स्थान को मैं नहीं छोड़ूंगा या फिर मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। ही टॉल उसने कहा, किसने ब्राउनी ने, ठीक है। बोथ गोल्डी एंड विट्टी दोनों गोल्डी और विट्टी स्वम मतलब तैर गया अदर साइड ऑफ द पॉइंट यानी तालाब के दूसरे साइड दूसरे किनारे की ओर क्या तैर गया। नेक्स्ट द नेक्स्ट डे अगले दिन द फिशरमैन मछुआरा आया। कम मतलब होता है आना, कम का यहाँ पे क्या सेकेंड फॉर्म है कैम, कैम मतलब क्या आया, ठीक है। और थ्रो देयर नेट फेंका अपना जाल, थ्रो मतलब क्या होता है फेंकना और यहाँ पे देयर मतलब होता है अपना, नेट मतलब जाल, ठीक है, अपना जाल फेंका। ए लॉट ऑफ
फिश यानी बहुत सारी मछलियाँ। ए लॉट ऑफ फिश मतलब हो गया बहुत सारी मछलियाँ। वेयर कैच पकड़ा गया या फिर पकड़ लिया। इंक्लूडिंग ब्राउनी और ब्राउनी को भी क्या उसमें पकड़ लिया। ठीक है। दे लेफ्ट द प्लेस विथ ट्रेस फुल ऑफ फिश। ठीक है। वो वहाँ से क्या अब वहाँ से वो ले गया। ठीक है। उस स्थान को छोड़ दिया। ठीक है। अब मछलियों से भर के ट्रे में उस स्थान से चला गया। गोल्डी एंड बिट्टी सॉ गोल्डी और बिट्टी ने क्या देखा। विथ सेड हर्टेड यानी दुखी मन से। सेड हर्टेड मतलब होता है दुखी मन। अब ये मतलब कि दर्द वाले दर्द दिल से। सेड हर्टेड का मतलब होता है दुखी मन। ठीक है। दुखी मन से गोल्डी और बिट्टी ने देखा। देयर फ्रेंड उसका दोस्त बिगिन कैरी अवे मतलब क्या दूर ले जा रहा है। उसके दोस्त को क्या दूर ले जा रहा है। हैड ब्राउनी लिसन ब्राउनी ने सीखा। टू देयर फ्रेंड्स सॉरी यहाँ पे लिसन है ना। यहाँ पे लिसन है तो मतलब सुना होता है। ठीक है। ब्राउनी ने सुना होता है अपने दोस्त को। ठीक है। सी टू वह भी वुड हैव स्केप वह भी भाग गया होता या फिर वह भी बच जाता। ठीक है। वह भी क्या होता है बच जाता। अब मोरल देखे तो क्या चाहिए। डिसीजन डिलेड यानी देरी से लिया गया डिसीजन। आर मतलब होता है। डिसीजन फेल जो देरी से लिया गया डिसीजन होता है वो डिसीजन क्या होता है फेल होता है। ठीक है। इसलिए कहते हैं कि जिस समय जो डिसीजन लेना है उसी समय लेना चाहिए। अगर आप इंग्लिश पढ़ने का डिसीजन अभी ले रहे हैं तो अभी लीजिए और अपना इंग्लिश मजबूत कीजिए ताकि और भी आप सब्जेक्ट को मजबूत कर सकते हैं। ठीक है। अगर सोचिएगा कि हम बाद में पूरा करेंगे ये बाद कभी नहीं आता। चलिए वीडियो में यहीं तक फिर मिलते अगले वीडियो में। यहाँ तक के लिए जय हिंद। ठीक है बच्चों।